नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार में नीतीश सरकार ने एक बड़े फैसले पर मोहर लगा दी है। बता दें कि हाल ही में हुई एक बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन को लेकर एक बैठक की है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी अब जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नहीं होंगे। तो वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिए गए। इसी बीच आपको बता दें कि जिला परिषद में डीडीसी की जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के नए पदाधिकारी पदस्थापित किए जाएंगे, जबकि बीडीओ की जगह प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी बनाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई एक राज्य बैठक के दौरान ये मंजूरी दी गई है और इसी को लेकर पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन विधेयक अब विधानमंडल में मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे और ये सिर्फ जिला परिषद का ही काम देखेंगे। दरअसल डीडीसी के जिम्मे और भी कई काम होते हैं, जिसके कारण जिला परिषद के काम पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता और इसी कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मोदी सरकार हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर रहती है। बार पलटवार के इस सिलसिले के बीच बिहार से ये मामला सामने आया है, जिसके चलते कांग्रेस के एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलने ही जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि आप बहुत बोल लिए, अब बैठ जाइए। और कांग्रेस नेता ने भी मुख्यमंत्री के आग्रह का सम्मान किया। भाषण समाप्त करने के लिए औपचारिकता पूरी किए बगैर ही वो जहां थे, जिस हालत में थे, बैठ गए। दरअसल मौका बाढ़ स्थित सामुदायिक भवन के उद्घाटन का था, जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत इसका निर्माण हुआ और बाढ़ से मुख्यमंत्री का पुराना संबंध है। वो पहली बार इसी क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बने थे और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य रामचंद्र भारती भी शनिवार को ही वर्चुअल मोड में चल रहे इस समारोह में शामिल हुए। और भारती मूल रूप से कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से मनोनीत किया था। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और परिषद सदस्य के नाते उनके ऐच्छिक कोष का उपयोग बख्तियारपुर में कुछ निर्माण के लिए किया जा रहा है। ऐसे में बख्तियारपुर नीतीश कुमार के कार्यभूमि भी है और उनके पिता वैद्य रामलखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम पर भी एक वाटिका का निर्माण भारतीय के ऐच्छिक कोष से ही किया गया है। और देश में बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है। लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं और ऐसे में अब लोगों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जो है 18 और 19 जुलाई को बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अभी तक कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल महंगाई पर अपना आंदोलन और मोर्चा खोल चुके हैं और लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में आरजेडी भी उतरने जा रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार के रवैये का आरजेडी मुखरता के साथ अब विरोध करेगी। बता दें कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आरजेडी की ओर से 18 और 19 जुलाई को होने वाले इस प्रदर्शन को काफी अहम माना जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी को लेकर 18 और 19 को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को लेकर लालू यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। साथ ही लालू यादव ने लिखा कि महंगाई के खिलाफ 18 और 19 जुलाई को राजद का विरोध प्रदर्शन होगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से लड़ रही है। इस जालिम सरकार का मुखरता से विरोध करो। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार में शराबबंदी के मसले पर अब सरकार और विपक्षी दलों के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसी बीच राज्य के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़े करते हुए एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों गरीब और दलित लोग शराबबंदी कानून के चलते जेल में बंद हैं। साथ ही राज्य में शराब पीने से कई लोगों की मौत भी हो गई है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए गए।
तो वहीं सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लालू के आरोप पर पलटवार करते हुए जवाब दिया गया। बता दें कि जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने राज्य सुप्रीमो के गणित पर सवाल उठाया है और निखिल ने कहा कि लालू यादव को बिहार में शराबबंदी पर बोलने का हक नहीं है। बिहार की जेलों में लाखों लोगों के बंद होने का लालू प्रसाद का दावा पूरी तरह से निराधार है। बिहार की जेलों में इतने कैदियों को रखने की क्षमता ही नहीं है और इस उम्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए। राज्य की जेलों में केवल 46,619 कैदियों को रखने की क्षमता है और लालू केवल शराब के जुड़े मामलों में लाखों लोगों के जेल में बंद होने की बात कह रहे हैं। निखिल ने कहा है कि लालू को झूठ पर झूठ बोलने की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए और बिहार में शराब की अवैध इकोनॉमी खड़ी करने वाले लोग राजद के ही हैं। और इसी बीच फारबिसगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार झा ने ससुराल प्रेम दिखाते हुए सभी नियमों को ताक पर रख दिया है। बता दें, फारबिसगंज नगर के नगर परिषद में ईओ के पद पर काबिज होने और वित्तीय प्रभार मिलने के साथ ही नियम के खिलाफ सास के नाम पर आवास योजना का पहला चेक काट दिया है। ईओ साहब के ससुराल का आवास बने होने की शिकायत के कारण इससे पहले तैनात ईओ जयराम प्रसाद ने आवास योजना की दूसरी किस्त का चेक रोक दिया है। बता दें कि नगर परिषद के जानकारों की माने तो आवास योजना का चेक संचिका और एडवाइस में आवास प्रभारी का हस्ताक्षर होने के बाद ही ईओ चेक काट सकता है, लेकिन ससुराल के प्रति वफादारी दिखाने के चक्कर में दीपक झा ने नियमों को ताक पर रखकर चेक काट दिया है, जिसे जानकर नियम के विपरीत करार दे दिया गया। और इतना ही नहीं, आवास प्रभारी का विभाग भी रातों रात बदल दिया गया, उन्हें सफाई प्रभारी बना दिया गया है। तत्कालीन आवास प्रभारी शिवशंकर तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर खुद भी अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने यूनियन बैंक के पंकज जानकारी मिली है और ये जानकारी मिलने की बात स्वीकारी गई है। इसी बीच बैंक कर्मी पंकज ने उन्हें बताया कि वार्ड संख्या 13 के राम सेवक मिश्रा की पत्नी कामिनी मिश्रा के नाम से 1 लाख रुपए का चेक आया है। और बिहार के कदवा थाना क्षेत्र में पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल कदवा थाना क्षेत्र के सोनाली बाजार में गोलीबारी की एक घटना को लेकर चंदन गुप्ता ने बताया है कि वो मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था कि तभी पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने उस पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। इस शख्स का नाम सुमित पांडे बताया जा रहा है। फायरिंग की आवाज सुनकर श्यामगढ़ हाट के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। इसी बीच सुमित पांडे को ढूंढने की भी कोशिश की गई और सूचना पर पहुंची पुलिस को भीड़ ने इस दौरान अपना निशाना बना दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया और पुलिस के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना में थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह समेत 3 गश्ती वाहनों से आई पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो वहीं इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिया कि पुलिस ने तीनों बदमाशों को भगा दिया है। इसी बीच पुलिस ने आरोपी को मौके से भगाने के आरोप को सुनकर पुलिस भी वहां से चली गई। इस दौरान आपको बता दें, इसके बाद अब लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा है। लोगों के बीच फंसे सब इंस्पेक्टर विजय सिंह के साथ साथ भीड़ ने बदसलूकी की और उनकी पिटाई भी की गई। और बिहार के देवरुवा में अब तक 16 लोगों की संदिग्ध हालातों में मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें आपको कि गांव वालों का यह कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन सभी लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि मारे गए कुछ लोगों में शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा है। दरअसल ये घटना बेतिया के लौरिया प्रखंड के देवरुवा गांव के पास की बताई जा रही है, जहां पर बगही गांव में ये घटना हुई है। बता दें कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया है और पूरी स्थिति पर नजर भी बनाई जा रही है। इससे पहले ही आपको बता दें कि शुक्रवार को बेतिया के प्रभारी एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया कि शराब बेचने वाले मुमताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और छापेमारी लगातार चल रही है।
और सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि पूरा मामला सिवान के पुराना गांव का है, जहां पुलिस ने शराब की अवैध भट्टी को न सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि इस कारोबार में संलिप्त 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह अपने घरों में ले जाकर अलग अलग जगहों पर शराब छिपा कर रखते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब और 62 लीटर देसी शराब जब्त कर ली है। साथ ही इस पूरे मामले में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई और पता चला कि पुराना गांव में अवैध शराब बनाने का यह कारोबार काफी समय से धड़ल्ले से चल रहा था। और इसके बाद कार्रवाई करते हुए छापेमारी में भारी मात्रा में महुआ और देसी शराब के साथ 15 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच मधुबनी के झांझरपुर व्यवहार न्यायालय ने एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने एक लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस की ओर से सही धारा नहीं लगाए जाने पर कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने एसपी, डीएसपी, थाना अध्यक्ष के अलावा व्यवहार न्यायालय ने एसीजेएम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एडीजी ने कोर्ट में खत लिखा है कि मधुबनी के एसपी को सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। कोर्ट ने मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के खिलाफ डीजीपी, गृह मंत्रालय, राज्य और केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। ऐसे में आपको बता दें कि एडीजे कोर्ट ने भैरव स्थान थाना में दर्ज किए गए एक एफआईआर पर सवाल उठाया है और पूछा है कि इसमें धारा 376 और पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम 2006 नहीं लगाई गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्रांक 361, राज्य सरकार को पत्रांक 362, डीजीपी को पत्रांक 363 के तहत 14 जुलाई 2021 को एक साथ ये पत्र जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी पत्र ई कोर्ट पोर्टल में भी देखे जा सकते हैं। वहीं कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद अब देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी देखे जाने लगी है। ऐसे में बिहार में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की माने तो 90 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। बता दें शुक्रवार को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना और ईस्ट चंपारण के 8 मरीज सामने आए हैं और इसके अलावा अन्य जिलों में भी इससे कम मरीज सामने आए। जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 104 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। बिहार में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 781 हो गई है और इसी के साथ ही शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी केस सामने नहीं आया है और इनमें अररिया, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, पूर्णिया, सारण, शिवहर और सिवान जैसे जगह भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पटना और ईस्ट चंपारण को छोड़कर बाकी जिलों में मिले नए संक्रमितों की संख्या 8 से भी कम है। और बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बता दें सूबे के 3 जिले पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में भारी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने इन तीनों ही जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अन्य जिलों में सामान्य बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बताते चलें कि बिहार में मॉनसून की एंट्री के बाद अब लगातार बारिशों का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। बारिश नहीं होने के कारण हल्की गर्मी ने एक बार फिर से बिहार में दस्तक दे दी है, लेकिन शुक्रवार से ही मौसम ने फिर से एक बार करवट बदली और आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। साथ ही आपको बता दें कि पूरे हफ्ते भर के बाद अब एक बार फिर से बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पटना में सुबह से ही मौसम ने अलग रूप दिखाया है, तो वहीं आम दिनों की तरह आज धूप नहीं खिली। ऐसे में मौसम सुहाना बना रहा और हल्की बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रतापगंज के गोविंदपुर में शुक्रवार रात एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया
और इस हर्ष फायरिंग की वजह से खुशी का माहौल मातम में बदल गया। गोली लगने से दुल्हन जख्मी हो गई और स्टेज पर गिर पड़ी। आनन फानन में लोगों ने उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया और जिसके बाद से ही दुल्हन को सहरसा रेफर कर दिया गया, जहां उसका निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि बारात पहुंचने के बाद वरमाला के वक्त ये हादसा हुआ। स्टेज के सामने किसी ने हर्ष फायरिंग की, जिसकी वजह से गोली सीधे जाकर दुल्हन के पैर में लग गई। आनन फानन में लोगों ने दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद उसकी जान बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटना की कोई सूचना नहीं दी गई, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रतापगंज के गोविंदपुर में, सुपौल के किशनपुर खाप गांव से वर पक्ष के दिलीप यादव की बारात आई थी।